लेकर क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हूं, जो राजेश छदावी मेरा नाम है। और पूरे मेजॉरिटी के साथ मुझे समाज ने यह दायित्व मुझे दिया हुआ है। और जो आरोप की जो बात हो रही है, वो आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि पूर्व अध्यक्ष के ऊपर ही कहा जाए, और दूसरा उसके जो कार्यकारिणी थे, जिसमें महासचिव और कोषाध्यक्ष, इन्होंने जिला गुण समाज सेवा समिति का जो खाता था, उस खाते में समाज का पैसा जमा नहीं करके अपने व्यक्तिगत खातों में जमा किया। और जब हम लोग हिसाब किताब जब मांगे इनके कार्यकाल पूर्ण होने के बाद, जिस दिन चुनाव था, जिस दिन आम सभा था, तो ये लोग बचने के लिए, समाज को गुमराह में लाने के लिए बहुत व्यापक ढंग से अपनी तैयारी किए हुए थे, और समाज को ये लोग हिसाब किताब नहीं दे पाए। उसके बाद जिस दिन मेरा निर्वाचन हुआ सर्वसम्मति से, ये लोग भी अपना आरोप लगाया जा रहा है कि निर्वाचन अपने आप में स्वयं कर लिए हैं करके। नहीं, उसका हमारे पास वीडियो भी है, उसका हमारे पास फोटो भी है। और इसी मंगल भवन परिसर में ही चुनाव हुआ है, कहीं हम लोग दूसरी जगह पे चुनाव नहीं किए हैं। इसी जगह की बात है। और विवाद इस बात की था कि वो लोग हिसाब किताब नहीं दे पाए, इसलिए हजार प्रकार के मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में हम लोग 24/5/2025 को गोवर्धा कोतवाली में FIR दर्ज करवाए हैं, जिसमें धारा 316(2) ये लगा हुआ है। और 2 लोगों के ऊपर धारा लगा हुआ है, संतोष धुर्वे महासचिव, पूर्व महासचिव, और पूर्व कोषाध्यक्ष पूरन सिंह धुर्वे। उसके अतिरिक्त जो कर्मचारी संगठन है, जिन्होंने समाज के नाम पर चंदा इकट्ठा किया है, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुआ है। और एडिशनल रूप से 3 लोगों का नाम हमने उसमें और जोड़ा है, जो कार्यकारिणी के रूप में काम कर रहे थे, जिनके मार्गदर्शन में ये सारा घोटाला हुआ है। पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष चैतराम राज और मनोहर धुर्वे उपाध्यक्ष, ऐसे करके 3 लोग हैं जिनके ऊपर हम लोग FIR दर्ज करवाया हुआ है। और ये FIR अभी जांच जो चल रही है, इसमें जब्ती होना शेष है। जब्ती उपरांत ये लोग जेल जाएंगे। इस चीज़ से बचने के लिए देवेंद्र धुर्वे जैसे जो व्यक्ति है, ऊपर में कॉलेज चलाता था, वो संतोष धुर्वे के खाता में 70 से 80 हज़ार रुपया उसके व्यक्तिगत खाता में जो किराया यहाँ मिल प्राप्त होता है, उसको डाला है। इस बात के लिए हम लोग उस दिन पूछे उनको कि भैया आप मारपीट का आरोप लगाया उसमें। मारपीट का आरोप नहीं, वो बहुत सारा आरोप लगा रहे हैं लोग। यहाँ तो दारू पीते हैं, यहाँ पर दारू रखे हुए हैं। मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है। यदि हमने CCTV कैमरा को छेड़छाड़ किया होता तो कैमरा तो चारों तरफ लगा हुआ है, किसी न किसी कैमरा में आ ही जाता। परंतु हम रात तो यहाँ रुकते भी नहीं थे, और यहाँ पर हम आते भी नहीं थे। हमारी अनुपस्थिति में कि जो कूलर लगा हुआ है, उसको भी लोग तोड़ ताड़ दिए। और उधर आरोप ये भी लगा रहे हैं कि इन्होंने हमको दौड़ा दौड़ा कर मारा। हमने दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारा। वो अभी की बात है, 4-5 दिन 6 दिन पहले की बात है। वो यहीं पर शादी वादी का वो बुकिंग लिया हुआ था। हमने यही बात किया कि जब विवाद की स्थिति है, समाज हिसाब किताब नहीं दे पा रहा है, तो आप इस मंगल भवन का किसी भी प्रकार से किराया प्राप्त न करें, आपसे निवेदन है। उल्टे में मुझे मेरी माँ बहन तक का गाली दिया, तेरी औकात कितनी है, तो कितना बड़ा तो तोप का क्या है, कैसा है, बहुत आरोप प्रत्यारोप इतना बका मेरे को। तो मैं उसको यही पूछने के लिए गया, ये सब चीज़ बकने के लिए तेरे को कौन बोला? तो वो यहाँ से अपनी गाड़ी लेके वो राजमहल चौक में गया, और वहाँ पर मैं यही बात बोला, देखो भाई, जो तुम किराया लिए हो उसका पैसा तुमको देना पड़ेगा, और हमको उस पैसे को समाज के खाते में हमको डालना है। तो 20,000 रुपये एक बुकिंग का था और 5,000 रुपये एक बुकिंग का था। दोनों राशि वो दिया, और बिल बुक को भी दिया। मैं आज के बाद इस मंगल भवन में नहीं आऊँगा, और ना ही किसी प्रकार का कोई बुकिंग वगैरह मैं नहीं लूँगा। आप तो हम अध्यक्ष बने हैं जी, आपके साथ कौन कौन पदाधिकारी साथ में है जो आपको निर्वाचित किए? मेरे साथ मेरी पूरी कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। और जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन उनके पक्ष में 50 लोग थे, मेरे पक्ष में लगभग 550 से ऊपर लोग यहाँ पर उपस्थित थे, जिसका मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। और हस्ताक्षर भी है उन सभी लोगों का। और रही गई बात, मेरे ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये हमारे समाज का नहीं है। तो ये मेरा समाज का नहीं है कह रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जिला गौड़ समाज सेवा समिति पंजीयन क्रमांक 21,752 का पंजीयन मैंने ही कराया है। मैं संस्थापक महामंत्री भी रहा हूँ। तो किस आधार पर वो मैं अपने समाज का नहीं है बता रहे हैं? क्रमांक दिखाया जा रहा था जी, तो दोनों में मतभेद कहाँ है, और अथॉरिटी के साथ कौन है जो पंजीयन क्रमांक किसका माना जाए?
पंजीयन क्रमांक एक ही है, पंजीयन क्रमांक एक ही है, 21,752 ही है, जिसका विधिवत ढंग से यहाँ पर निर्वाचन हो, जिसके वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और घोटाला तो 1,27,00,000 से ऊपर का घोटाला है। केवल समाज को दिग्भ्रम भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए लोग 16 लाख रुपया आय हुआ, 14,75,000 रुपया व्यय हुआ। इस तरीके का जो बात बोले तो हमने यही कहा कि अगर आप 16 लाख रुपया आप प्राप्त किए हो तो वो तो समाज के खाते में होना चाहिए, और समाज के खाते से ही उसका ट्रांजैक्शन होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को अगर कहीं आप पेमेंट किए हैं, और हमारा एक ही मांग था, इस आदिवासी मंगल भवन की जो जमीन है इसको शासन से हमको लीज में लेना है। और लीज की प्रक्रिया है कि 5 वर्ष का कम से कम इसका ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। जब इतना बड़ा पर्सनालिटी समाज का मुखिया था और उसके भीतर में शिक्षित लोग इस मंगल भवन संचालन समिति को चला रहे थे, 5 वर्ष का ऑडिट क्यों नहीं करवा पाए? मेरा उनसे यही प्रश्न है। किन परिस्थिति, किन कारणों से ये लोग लोगों के बीच में लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट दिखाना होता तो दिखा देते समाज के सामने। और आज थाना में रिपोर्ट हुआ है, जेल जाने की नौबत आ गई है। उसमें एडिशनल धारा 471 और 420 को भी हम लोग जुड़वाने के लिए निवेदन किए हुए हैं कि अगर आप सही हो तो आप लाके दिखाइए। कुछ पदाधिकारी राजा जी को अध्यक्ष मान रहे हैं और कुछ आपको, इसमें समाज के लोग किनको अध्यक्ष माने? योगीराज अभी महासभा का आयोजन किया हुआ था अखिल गोंडवाना गौड़ महासभा के नेतृत्व में, जबकि हमारा जो समाज है केंद्रीय गौड़ महासभा धमधागढ़ के अधीन विगत 150 वर्षों से इसकी रीति नीति जो भी हमारा बैलाज है उसी के अधीन चलता है। लेकिन ये जबरदस्ती जो अखिल गोंडवाना गौड़ महासभा का कोई अस्तित्व तो नहीं है, उस महासभा को बुलवा के समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को बेवकूफ़ बना के ये बोल के बुलाए कि हम सेक्टर के अध्यक्ष का सम्मान करेंगे और छड़ीदार दीवार का सम्मान करेंगे, सभी को हम कपड़ा भेंट करेंगे। ये भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों को गाड़ी लगा के सभी जगह गाड़ी लगा के लोग आदमी बुलाए थे, और उसमें स्वयं योगीराज जी यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि मैं समाज को नहीं चला सकता, समाज का मैं नेतृत्व नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है और मैं समय में उपस्थित भी नहीं हो पाता हूँ। इसलिए मैं नैतिकता के आधार पर इस पद को यहाँ से मैं त्यागपत्र देता हूँ। ये बात का हमारे पास प्रमाण भी है और सभी लोग ताली भी बजाए हैं। और फिर से जो घोटालेबाज लोग हैं उसके अगल बगल में, मैं योगीराज को नहीं कहता कि वो घोटालेबाज है, वो बड़ा आदमी है, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता है, परंतु जिन लोगों के बहकावे में आकर वो अपने आप को अध्यक्ष बताने का भी अभी भी प्रयास कर रहा है, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए इस विषय में कि समाज में इसका क्या इफेक्ट जाएगा।